क्यों जाना? अभी एक न्यूज़ आ रही थी, उस न्यूज़ में बताया कि किसी ने एआई से, जो एआई का ज़माना चल रहा है, उस एआई से किसी ने पूछा कि मान लो आप अगर मनुष्य होते, इंसान होते, तो आप कौन सा धर्म अपनाते? किस धर्म की ओर आप जाना पसंद करते? मान लो आप इंसान होते, एआई से पूछा किसी ने मैसेज डालकर कि आप अगर इंसान होते और मनुष्य होते, एआई से पूछा तो आप कौन सा धर्म अपनाते? तो एआई ने उत्तर दिया कि मैं सनातन धर्म अपनाता, सनातन धर्म के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म किसी को दुख देना नहीं सिखाता, किसी जीव की हत्या करना नहीं सिखाता, किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता। एक सच्चा सनातनी अपने लक्ष्य को निश्चित रखता है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ता है, अपने कार्य पर आगे बढ़ता है और कार्य पूर्ण करता है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, आप अपने अपने घर को छोड़कर कहीं चले जाओ। ये मेरी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा तो केवल एक बात कहती है कि अपने लक्ष्य पर चलना। जिस नौकरी को पाना चाहते हो उस नौकरी के पीछे पड़ जाओ। जब उस सर्विस के पीछे आप पड़ जाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की तैयारी, एसपी बनना है तो एसपी की तैयारी, मंत्री बनना है, विधायक बनना है। कल पार्षद जी आए थे, उनके परिवार के पिताजी 20 साल से तैयारी में लगे थे कि हमें टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें। उनको नहीं मिला तो उनके बेटे ने मेहनत तो करी, लक्ष्य तो नहीं छोड़ा, और लक्ष्य नहीं छोड़ा तो आज पार्षद बनकर बैठ गए। आपका लक्ष्य क्यों छूट रहा है? सावन आया तो हम शंकर जी की आराधना में इतने डूबे, और जैसे ही सावन गया वैसे हम अपनी फिर वही कार्यशैली में, भगवान के मंदिर नहीं जाना, भजन नहीं करना, स्मरण नहीं करना, निंदा में, बुराई में, व्यसनों में फिर डूब गए। केवल सावन के महीने में ही मदिरा का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही मांसाहार का त्याग करा, केवल श्रावण के महीने में ही झूठ बोलना बंद करा, केवल श्रावण के महीने में ही गलत काम करना बंद करा। हमारा जैसा कर्म है, आज हम सावन के महीने से नियम उठा लें कि हम व्यसनों से दूर रहें, हम मदिरा से दूर रहें, मांस से दूर रहें, गलत विचारों से, गलत सोच से हम दूर रहें। कोई गलत बात लिख रहा है तो उस पर गलत कमेंट्स ना करें, कोई गलत बोल रहा है तो हम उस पर गलत विचार ना करें। घर में आप लोगों का जो घर है, घर के अंदर खिड़की है क्या? जम के तो बोलो, सबके घर में खिड़की है। अच्छा, खिड़की काहे के लिए बनाई है? हवा के लिए, प्रकाश के लिए। आप में से किसी ने भी खिड़की चोर को घर में बुलाने के लिए बनाई क्या? पर चोर खिड़की देखता है आने के लिए। आपने खिड़की बनाई थी प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई थी हवा के लिए, और खिड़की आप लोगों ने चोर के लिए या चोट्टे के लिए नहीं बनाई। पर चोर उसी खिड़की में से प्रवेश कर रहा है। दरवाजा मजबूत होता है, खिड़की हल्की होती है, तो उसको तोड़ने में उसको देरी नहीं लगती, उसमें से प्रवेश कर जाता है खिड़की में से। अब आपने खिड़की बनाई प्रकाश के लिए, आपने खिड़की बनाई हवा के लिए, और चोर प्रवेश कर रहा है उसी खिड़की में से। चोर के लिए वो खिड़की थोड़ी ना बनाई गई है, चोट्टे के लिए ऐसी खिड़की का निर्माण थोड़ी ना करा गया, ये तो प्रकाश के लिए करा, हवा के लिए करा। उसी तरह भगवान ने ये कान काय के लिए दिया, ये खिड़की काय के लिए बनाई? भगवान ने खिड़की बनाई कि भगवत भजन करना
अच्छी बातें सुनना, अच्छा काम करना, ज्ञान का प्रकाश लेना, अच्छी हवा लेना। पर आप कई लोग इस खिड़की का इतना दुरुपयोग करते हैं कि दिन भर चुगली, गाली, अपशब्द, निंदा सुनने में लगे रहते हैं। मतलब चोटे को अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं। चोर अंदर जा रहा है, चोर अंदर प्रवेश कर रहा है। ये खिड़की परमात्मा ने जो बनाई है, हमारे नेत्र रूपी खिड़की बनाई कि इस झरोके में से झांकना, भगवान के दर्शन करना, परिवार को देखना, कुटुंब को देखना, व्यापार को देखना, सब देखो। तुम्हारा नेत्र केवल, और हम कह भी देंगे कि भगवान के सिवाय कुछ मत देखो, तो आप लोग ऐसा तो मानने वाले नहीं। सब देखिए, ये परिवार, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, सबको देखो। नेत्र दिए पर इससे गलत ना देखो। श्रवण दिया, गलत ना सुनो। वाणी दी, जिह्वा दी, इसका सदुपयोग करो। कितना लोग हमको गलत गलत बोलता है, तो क्या हम व्यासपीठ से या अपने शब्दों में क्या गलत का प्रयोग करेंगे? नहीं, क्योंकि उनके बोलने में, उनकी परवरिश में और हमारे बोलने में और हमारे माता पिता के संस्कार में जमीन और आसमान का अंतर हो सकता है। जिस पिता ने चने का ठेला लगाकर अपनी औलाद को पाला हो, जिस माँ ने साड़ी में फाल लगाकर दूसरे के घर काम कर कर भोजन बनाकर पाला हो, वो माँ और वो बाप अपने बच्चे को कभी गलत संस्कार नहीं दे सकता, गलत विचार नहीं दे सकता, गलत बोलना नहीं सिखाता। संस्कार बताएंगे आपके घर के एक आनंद के विषय को। आप श्रेष्ठता का जीवन तो जियो। श्रवण आपकी भगवान ने जो खिड़की दी है, इस कान का प्रयोग कथा में, सत्संग में या अपने परिवार के अच्छे शब्दों को सुनने में लगाओ। क्यों अपना समय अपन व्यर्थ निंदा को दें? उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा बोल दिया, उसने गलत कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। हम गलत सोचने में, गलत विचारने में, गलत सुनने में अपने पूरे जीवन को लगा। करो मेहनत। एक एक पल का वो जवाब लेता है। आज नहीं तो कल लेता है, पर जवाब जरूर लेता है। देखा है? एक एक पल का जवाब लेगा, एक एक हिसाब लेगा। ईमानदारी से बोलना, तुम अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजती हो, जा कोरबा में चले जा, बाजार से एक सर्फ की थैली लेकर आना, 10 रुपए का एक साबुन लाना, 20 रुपए की सर्फ की थैली लेकर आना, जा बाजार और सुन 10 रुपए का एक बिस्कुट का पैकेट ले आना। बेटा गया 100 रुपए लेकर मार्केट में घूमा, सामान लेकर आया। आने के बाद आपने उससे हिसाब लिया कि नहीं लिया? बोलो तो जम के। लिया ना हिसाब? कितने का लाया बेटा? सर्फ कितने का आया बेटा? साबुन कितने का आया? ये बिस्कुट का 2 पैकेट क्यों लेकर आ गया? मम्मी 5-5 रुपए के थे इसलिए लेकर आ गया। तो तुमने अपने बेटे से, औलाद तुम्हारी है, बेटा तुम्हारा है, सारी जायदाद उसकी है, फिर भी तुमने अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब लिया, तो वो भी तो तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है, तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? वो भी हिसाब लेगा कि मैंने तुझे इतना दिया था, तूने कितना लगाया, तूने क्या करा, सत्कर्म कितना करा, भजन कितना करा, अच्छा कर्म कितना करा, पुण्य कर्म कितना करा। केवल कमाया कमाया कमाया, जोड़ा जोड़ा, और आखिरी में केवल भोगा ही भोगा। इतना भोगा कि आखिरी में भगवान के सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर कहता रहा कि मुझे अब माफ कर दो, अब नहीं भोगा जाता। कर्म, धन आता है, अच्छा लगता है, पर वो धन जब व्यक्ति को रुलाता है तो जिंदगी केवल एक नरक सी निकलती चली जाती। उसको सोचो, विचार। कर्म श्रेष्ठ करिएगा, अच्छे कर्म की ओर बढ़िएगा, और जब आपका कर्म श्रेष्ठ हो, जब आप अच्छे कर्म की ओर बढ़ेंगे, तो जीवन में एक आनंद की अनुभूति अपने आप होगी, अपने आप। 100 साल का हिसाब मेरा परमात्मा जरूर लेगा। 21,600 श्वास जो निकलती है, उसका एक एक हिसाब मेरा परमात्मा लेता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, वो रोम छिद्र का हिसाब भी लेगा, क्योंकि रोम मिलते काहे के लिए? कभी विचार करा कि मनुष्य के शरीर में इतने ये रोम, बारीक बारीक इतने रोम छिद्र होते हैं, ये क्यों मिलते हैं, किस लिए मिलते हैं, क्यों देता है परमात्मा?
और केवल देवादिदेव महादेव इन रोम छिद्रों पर भस्म को लपेट लेते हैं। कभी विचार करिए आप, कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए? और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया? किस लिए? क्यों दिया परमात्मा ने? और ये बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए? और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा? तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं? तो कहा एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को संवार देता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि तुम कमाओगे तो तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम्हें। हम अगर बोल भी देंगे कि कमाने में झूठ मत बोलो तो ये हो नहीं सकता। आपको कमाना है, झूठ बोलना पड़ेगा। आपको बच्चों का पेट भरना है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी देखना है तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको उस झूठ को बोलना पड़ेगा। हम कह भी देंगे कि मत बोलो तो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। और इसका प्रसंग आज से नहीं है, त्रेता के समय से इसका प्रसंग है। जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर अयोध्या में आ चुके थे, राम जी का राज्य स्थापित हो गया था, भगवान श्री राम अवध के राजा बन गए थे। हनुमान जी घूम रहे थे, कपड़े के व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बहुत सारी दुकानें थी, सब ने रोक लिया। हनुमान जी से पूछा, तूने लंका कैसे जलाई? तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, अंदर घुसा, जला दी। तो क्या जलाई कैसे? रोज एक ही बात पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तूने कहा, आज लगाओ कपड़ा, डालो तेल, लगाओ आग, मैं जला के बताता हूं। उनने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई और वो सबकी दुकानों में घुस गए, सब स्वाहा। सारे व्यापारी भगवान राम जी के पास गए, हमारी दुकानों में आग लगा दी हनुमान जी ने। हनुमान जी को बुलाया गया, तुमने लंका में आग लगाई तो यहाँ क्यों लगाई? तो कहा, सब पूछते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तो कहा, लंका में जलाना था तो यहाँ क्यों जलाया? तो कहा, ये लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं, ये भी तो लंका है, लगा दिया। विचार करिएगा जरा। तो जहां हमारा शास्त्र करा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे? कमाने के लिए बोलना पड़ेगा, पर मना नहीं। इन झूठ में एक झूठ और शामिल करो, फिर जिंदगी में कितने ही झूठ बोल लिया आपने, वो पवित्र झूठ हो जाएंगे। इन झूठ में एक झूठ और शामिल कर लो। वो कौन सा झूठ? अगर कोई गाय माता
कसाई के घर में कटने के लिए जा रही है, वहां खड़े होकर बोल दो ये गाय मेरी है। वो झूठ, आपके सारे झूठ को कल्याण कर। एक गौ माता कसाई के घर कटने जाए, वहां जाकर खड़े होकर कह दो ये गाय मेरी है, भले वो तुम्हारी नहीं है, उसको छुड़ा लिया, उसका फल प्राप्त। सारे झूठों पर वो झूठ आपकी पवित्रता का धारण करा देगा। पवित्रता। किसी बेटी, अकेली कोई छोटी सी लड़की, अकेली कोई छोटी सी कन्या, कोई बेटी अकेली 10 लोगों के बीच में कहीं पर अंधेरे आदिक में कोई ने उसको रोक लिया है और गलत कृत्य करने के लिए उस जगह पर कह दो ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है, तो छोड़ो ये मेरी बेटी है। उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष कर, संघर्ष। वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कोई कष्ट में है, तकलीफ में है, उसका स्मरण, उसका साथ अवश्य। और जब आप किसी का बुरा करने में कभी शामिल ना हो, बुराई में, निंदा में, चुगली में, अपशब्द में कभी आप उसमें शामिल ना हो, कभी शामिल। कभी दिल कर जाए, दुकान से फुर्सत मिले, नौकरी से फुर्सत मिले, या घर से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, परिवार से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, थोड़ा समय अगर मिले तो हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में एक बार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू सेवा, सफाई करा करो। क्यों? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर आपने नियम बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सामने दुख आने वाले हैं ना, उसको मेरा भोलेनाथ साफ करना प्रारंभ कर देगा। सफाई। आप दूसरे के मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग को सुलभ करिए। कितना एक प्रसंग आया है, लिंग पुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा अम्बरीश का। एक राजा अम्बरीश हुए, बड़े अच्छे थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, भक्ति में डूबने वाले थे, भजन में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था श्रीमती। क्या नाम है? श्रीमती। हमारे यहाँ पूरे भारत की भूमि पर यह शब्द, श्रीमती शब्द, आया भी राजा अम्बरीश की बेटी से ही है। हम लोग बात बात में कहते थे श्रीमती बिमला जी, श्रीमती कमला जी, श्रीमती। श्रीमती शब्द का मतलब क्या है? अभी आप कथा में श्रवण करेंगे, राजा अम्बरीश की बेटी का नाम था श्रीमती। और वह राजा अम्बरीश की पुत्री बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, उसके चेहरे का आकर्षण बड़ा था। कारण क्या था कि वो अपने पिता राजा अम्बरीश के बताए हुए मार्ग पर नित्य भगवत स्मरण में डूबी रहती। तो ये नियम है, ब्यूटी पार्लर जाने से ज्यादा सुंदरता व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। शिव जी का भजन करना प्रारंभ करो, शंकर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, और देखो
घर की बहू और सास में कितना अंतर होता है। घर की बहू को त्योहार पर मालूम पड़े तुम्हारे यहाँ कोई पर्व है और कोई पर्व पर कोई त्यौहार पर दिवाली है, कोई अच्छा त्यौहार आया है, कोई संक्रांति आई है, कोई रक्षाबंधन आया है, कोई उत्सव आया है, तो बहू तैयार होगी। करवा चौथ आ गई या कोई फंक्शन आ गया तो बहू तैयार हो रही है और सास तैयार हो रही है। तो बहू कहती मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, तो माँ सास कह देती तू तैयार हो ले, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। और सास और बहू में ये अंतर देखिए, बहू तैयार होने गई, आधा घंटा लग गया, पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, और सास तुरंत फिर आई बहू, मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, बस मैं तो 2 मिनट में हो जाऊंगी, तू तैयार हो जा। और बहू को तैयार होने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। सास तुरंत साड़ी बदली, ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंघा कर लिया, बक्कल लगा लिया, थोड़ा सा जो भी लगाना करना था लगा के, बिंदी लगा के, और सास जैसे ही पूजन के सामने पूजन की थाली के पास में आई, बहू का आधा कलेजा जल गया। ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। उसका कारण क्या है? ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सास भगवान की भक्ति इतनी करती है, भजन इतना करती है, स्मरण इतना करती है कि उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी नेचुरल सुंदरता उसके सामने प्रकट हो जाती है। शिव के प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाती है, भगवान के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही। कोई बेटी है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई नवयुवक बेटे हैं। नवयुवक बेटों को से भी कहूंगा मैं, लड़कों से बेटी है, तुम नवयुवक बेटे देखिए, उन बेटों को देखना जो कभी मंदिर नहीं जाते, और उन बेटों को देखना जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं, और भगवान का हाथ में कलेवा या रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं, और भगवान की भक्ति में जो रमे रहते हैं, उनका चेहरे का तेज आपको बता देगा कि ये कोई सनातनी पुत्र है। चेहरे का तेज बताएगा कि इसमें सनातन भाव कितना। भगवत भजन का स्मरण भले कुछ भी हो, वो भगवान का नाम लेता नहीं लेता, पर तन पर रुद्राक्ष तो पहना है। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के अंतर्गत, उमाखंड के अंतर्गत, शिव महापुराण के कौमार खंड के अंतर्गत सब में एक बात मिलती है, अगर मनुष्य भगवान का भजन भी ना करता हो, मंदिर तक भी ना जाता हो, स्मरण भी ना करता हो, शिव नाम मुख से निकलता भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पर अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो समझ लेना उस पर शंकर की दृष्टि पड़ी, शिव की दृष्टि, क्योंकि उसका रुद्राक्ष पड़ा है। अगर कोई मनुष्य भगवत नाम ना लेता हो, मंदिर भी ना जाता हो, भजन भी ना करता हो, और अगर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है या रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो शिव का ही पुत्र कहलाता है। ये शिव महापुराण की कथा है, ये भगवान शंकर का चरित्र करता। अब जरा विचार करिए, कोई कोई कहते हैं अरे बताओ, कई लोग माताओं से कह देते हैं बताओ इसको देखो जरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन ली, रुद्राक्ष गले में पहन लिया, सिर पे तिलक लगा लिया, अपने आप को सावित्री समझ रही है, और मालूम पड़े मन में तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग दिन भर व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, बताओ इसको देखो, ये भगवान का। छोटे से बच्चा कंधे पर कावड़ लेकर जा रहा है तो लोग कमेंट्स कर देते, और कमेंट्स करने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। छोटा सा बच्चा कावड़ लेकर चला तो लोग कह देंगे बताओ ये बनेगा क्या, ये ऐसा करेगा क्या, ये वैसा करेगा क्या। अरे उस बच्चे को धन्यवाद दो, तुम्हारी औलाद से अच्छा है, कम से कम सनातन धर्म की ध्वजा को तो आगे लेकर चल रहा है। जिनका बाप दिन भर बैठकर मोबाइल पर कमेंट्स करता है, गलत गलत विचार लिखता है, तो उसकी औलाद भी ऐसी ही पैदा होती है। कम से कम एक सनातनी कंधे पर कावड़ लेकर, एक सनातनी कंधे पर कावड़ धारण कर कर, एक छोटा सा बच्चा कंधे पर कावड़ धारण कर कर चल तो रहा है, और दुनिया के लोग उसको कह रहे ये कोई डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे भारत की भूमि का गौरव रहा है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला भी एक सनातनी अपने मस्तक पर तिलक धारण कर कर जाता है। ये भारत का गौरव रहा है, और लोग कहते हैं क्या ये बनेंगे। महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर है।
उस बच्चों को देखकर जो भगवत भजन कर रहे हैं, कई कई लड़के, कई बेटे रुद्राक्ष धारण करते हैं, माला पहनते हैं, कई लोग तिलक लगाते हैं, कई लोग त्रिपुंड लगाते हैं, कई लोग जटा धारण कर लेते हैं। आजकल बड़ा अभी अभी बीच में बाजार में जटाएं भी मिलने लगी है, लोग सिर में जटा धारण करते हैं, तो लोग उस पर भी बताओ इसने जटा धारण कर ली। अरे अच्छा है, जटा धारण करी, दारू की बोतल तो धारण नहीं करी। अच्छा करा है ना उसने, गलत तो नहीं करा। त्रिपुंड लगाया, गलत तो नहीं करा। भगवा वस्त्र धारण करे, गलत तो नहीं करा। प्रेरणा ही दे रहा है ना वो लड़का। अगर कोई बेटी अपने भगवा वस्त्र धारण करती है, मस्तक पर तिलक लगा लेती है, चंदन धारण कर ली, तो उसने गलत क्या करा? कोई गलत तो नहीं करा। केवल पांव खींचना, केवल गलत शब्द कहना, केवल अपशब्द कहना। और मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, आपको कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती, आपको स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती, आपको सर्विस से फुर्सत नहीं मिलती, आपको नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, टेंशन मत लो। आप अगर मस्तक पर चंदन, तिलक, भस्म कुछ भी धारण करते हो और अपने गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो, आप मंदिर नहीं भी गए, शिव नाम नहीं भी लिया, तो भी मेरे शंकर के बेटे ही कहलाओगे, बेटी ही कहलाओगे। पुत्र और पुत्री ही कहलाओगे। आप शिव के बेटे ही कहलाओगे, शिव की दृष्टि रहेगी। टिटहरी देखिए, टिटहरी, अब यहां क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। एक पक्षी होता है टिटहरी, उस अपने बच्चे को अंडे को दे देता है जमीन में, अंडा देकर फिर ऊपर ही घूमता रहता है और आवाज करता है टिटहरी। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी गई ना, वैसे उसने आवाज करना प्रारंभ करा। जैसे कोई निकल कर गया ना, टिटहरी आवाज करना प्रारंभ करती है। वो टिटहरी पक्षी बच्चे को जन्म देती है, पृथ्वी पर उड़ती है, ऊपर ध्यान रखती है। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे के पास मछली कभी नहीं जाती, केवल अपनी दृष्टि से देखती रहती है और अंडा पक जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी अपने शब्द से बच्चे को पैदा कर देती है, जन्म दे देती है, उस बच्चे को, अंडे को, बच्चे को पोषित करती है केवल देखकर, केवल देखने पर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर यदि तिलक लगा है, तो मेरा शंकर भगवान भी आपको देख देख कर, जैसे टिटहरी अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मछली देखकर अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मेरा शंकर भगवान आपके गले में रुद्राक्ष है, मस्तक पर तिलक है। मेरी बेटा बेटियां, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा, कोई तुमसे कहे महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। कोई तुमसे कहे महिला को शंकर की आराधना नहीं करना चाहिए, उससे पूछ लेना कहाँ लिखा। क्योंकि शिव महापुराण में एक एक चीज लिखी है कि माता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, कोई भी हो, पितर हो, सबको शंकर भगवान के पूजन का अधिकार भगवान शंकर ने दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, शंकर भगवान के पूजन का अधिकार शंकर भगवान ने सबको दिया है। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसको अधिकार शिव ने नहीं दिया। शिव पूजन का अधिकार सबको है, शंकर की भक्ति करने। इसीलिए 23 जुलाई को जो भगवान शंकर का ऑनलाइन पूजन होगा, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सबको अधिकार है, सब अपनी पूजन करें, सब भगवत भजन करें, सब भगवत नाम में डूबें। 1 घंटा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो कि मेरे घर में मेरा कुबेरेश्वर महादेव आया है, मेरा शिव आया है। सबको अधिकार। हम दूसरे का दोष क्यों देखें? हम दूसरे के भावों को क्यों, गलत विचारों को क्यों? राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती, जो अपने पिता के बतलाए मार्ग पर चलती थी, पिता के अनुकूल रहती थी। कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे भजन करना पड़ेगा, कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे कीर्तन करना पड़ेगा।
दो तरह की बाथरूम होती है। जो बाथरूम बनती है जिसमें अपन लोग स्नान करते हैं, दो तरह की होती है। वॉशरूम दो तरह का होता है। एक वॉशरूम में नहाते से ही पानी पूरा की पूरा नाली में चला जाता है, और दूसरी वॉशरूम ऐसी रहती है उसमें नहाने के बाद पानी भरा जाता है। भराने के बाद उसको वाइपर से निकालो, झाड़ू से निकालो, झाड़ो, तब जाकर झाड़ 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 तब जाकर वो पाइप में जाता है, तब जाकर वो पानी बाहर निकलता है। बोलो सही है कि गलत है? एक वॉशरूम बनी जिसमें नहाते से ही पानी गटर में चले गया, नाली में चले गया, पाइप में चले गया। और दूसरी वॉशरूम जिसमें से पाइप में, और ऐसा नहीं कईयों के घर में होगी, रोज नहाने के बाद झाड़ू से निकालना पड़ता है, पानी को निकालना पड़ता है। अब दो तरह की वॉशरूम बनी है, एक का पानी अपने आप जा रहा है और एक का पानी झाड़ू से झाड़ कर ले जाना पड़ रहा है। उसी तरह दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक जन्म लेने के बाद उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, और दूसरा मनुष्य ऐसा होता है जिसको झाड़ झाड़ कर ले जाना, चलो तो कथा में, चलो तो मंदिर, चलो तो भजन में, चलो तो झाड़ झाड़ कर ले जाना पड़ता है। पर कितना भी ले जाओ, थोड़ा देर झाड़ोगे फिर वो पानी वहीं की वहीं बाथरूम में फिर अड़ गया, फिर फंस गया, फिर निकालो झाड़ू से। ऐसे दो तरह के लोग हैं। एक का मन सीधे कथा सुनी और मन लग गया, पशुपति व्रत करूंगी मम्मी। एक का मन लग गया, मैं मंदिर जाना चालू करूंगा, मुझे मंदिर जाना है, मन लग गया, शिव जी का श्रृंगार करूंगा। एक का मन अपने आप लग जाता है और दूसरे का मन लगाना पड़ता है, चल 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 चल। समझ लेना बाथरूम का पाइप गड़बड़ नहीं है, पाइप तो अच्छा है पर ढाल ठीक नहीं है। ये जब पैदा हुआ ना, इसका ढाल ठीक नहीं है, ये ढाल गड़बड़ हो गया, संस्कार नहीं मिल पाए श्रेष्ठ, इसका ढाल ठीक जा नहीं। राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती। कोई ने नहीं कहा कि तू भजन करना, कोई ने नहीं कहा कि तू कीर्तन करना, कोई नहीं बोला कि तू भगवत नाम लेना। फिर भी श्रीमती भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, क्योंकि पिता के संस्कार थे उसके अंदर। पिता जैसा कहते, पिता के संस्कार उसके अंदर थे। वो पिता के संस्कारों में ढलती चली गई, ढलती चली गई और बढ़ती चली गई। समय आया, एक बार देवऋषि नारद और देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि दोनों भ्रमण करते करते भ्रमण करते करते भ्रमण करते करते राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंच गए। और राजा अम्बरीश के यहाँ पहुंचे, राजा अम्बरीश के घर पर जब पहुंचे, बैठे, थोड़ी देर बाद राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती सामने से निकल कर गई। बड़ी सुंदर थी, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं रे, ये दोनों, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि भजन का जो बल होता है, भजन का जो क्रम होता है, भजन का जो स्मरण होता है, वो अपने आप में सुंदरता सुंदरता देता चले जाता है अपने आप। और फिर वही बात है, ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये उसकी चमक से हम चमक रहे हैं, उसकी चमक से। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी,
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदन पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी।